Good morning, students. Welcome in Unique School, Sikar. In previous class, we were reading about meristematic tissue. In this class, we are reading about permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक सेल जो है ग्रोथ करके, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको ग्रोथ टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ होती है और ग्रोथ से वो क्या करता है, नई सेल का फॉर्मेशन करता है। ये जो नई सेल जो फॉर्म होती है, ये नई सेल क्या करती है, एक स्पेसिफिक जो रोल है वो रोल प्ले करती है, ठीक है। और इस स्पेसिफिक रोल जब ये प्ले करने लग जाती है तो ये अपनी जो डिवाइडिंग जो कैपेसिटी है उस डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देती है, और डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट दिस में हैव ए टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। आवर टॉपिक इज परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होती है, एक प्रोसेस डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस होती है, इस डिफरेंशिएशन आफ्टर डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, परमानेंट सेल के अंदर। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपनी बात थी। अब इन नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो अब हम इस परमानेंट टिश्यू के अंदर आपको मैं एक एक्टिविटी करवाता हूँ, उस एक्टिविटी के बेस पर हम परमानेंट टिश्यू को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कि अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अंडरस्टैंड किया था। यहाँ हम क्या करते हैं कि कोई जो भी प्लांट है उस प्लांट की आपको रूट या जो स्टेम है उस स्टेम को लेना है। उस स्टेम की एकदम बिल्कुल थिन स्लाइस आपको कट करनी है। उस थिन स्लाइस को कट करने के पश्चात उसको वॉश ग्लास में वाटर में रख देते हैं। वाटर में उसको इसलिए रखते हैं ताकि जो स्लाइस है वो ड्राई ना हो और फोल्ड ना हो, ठीक है। आफ्टर देन वो जो थिन स्लाइस है उस थिन स्लाइस को हम क्या रखते हैं, कहाँ, स्लाइड पर रखते हैं, उसको उस पर सेफ्रोनिन डालते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर ग्लिसरीन डाल करके और उसको जो स्लाइड है उस स्लाइड को पर कवर स्लिप लगा देते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस टाइप की एक स्लाइड होती है कांच की, उस स्लाइड के ऊपर अपन ने जैसे ही मान लो यहाँ पर ये एक थिन अपन ने काट जो है वो थिन स्लाइस अपन ने कट की है किसी भी रूट या स्टेम की। उसके बाद में अपन ने इसके ऊपर क्या कर दिया, इसके ऊपर अपन ने सेफ्रोनिन डाला, आफ्टर देन ग्लिसरीन, और फिर इसके ऊपर क्या कर देते हैं, ये लो कवर स्लिप यहाँ पर लगा देते हैं। कवर स्लिप लगाते ही अपनी क्या तैयार हो जाती है, कवर स्लिप लगाते समय अपने को एक चीज़ का यहाँ पर नोटिस भी करनी होती है कि जब व्हेन वी आर पुट ऑन कवर स्लिप, इस दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस किसी भी प्रकार के कोई बबल्स जो है वो इसके अंदर नहीं रहने चाहिए। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जब अपन कवर स्लिप लगाते हैं स्लाइड के ऊपर तो इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए। यदि बबल्स आ गए तो फिर अपनी स्लाइड जो है वो प्योर नहीं होगी, सही नहीं होगी, और अपने जो चीज़ इसमें से आइडेंटिफाई करना की कोशिश करेंगे ट्राई, वो अपने को नहीं मिलेगी। तो अपनी ये स्लाइड जो है वो प्रिपेयर हुई। इस प्रिपेयर स्लाइड को जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब अपने को जो अपने स्टेम की देखते हैं तो अपने को स्टेम का डायग्राम जो उसके अंदर शो होता है। यदि अपन रूट का देखते हैं तो अपने को रूट का शो होता है। जैसे कि स्टेम का डायग्राम जो है वो अपन देखते हैं तो स्टेम का एक इस टाइप का मैं एक ऐसे हाफ स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो कि बुक में भी बनाई हुई है। यहाँ इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर
इस टाइप की स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ भी प्रेजेंट होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है। मैंने इसको एक बड़ी स्ट्रक्चर के अंदर इसको कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया है। इस टाइप की आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो सीन होती है। अब यहाँ जो ये स्ट्रक्चर सीन हो रही है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, व्हाट इज स्ट्रक्चर? इन दिस स्ट्रक्चर जब अपन देखते हैं, सबसे इसकी जो आउटर जो लेयर है यहाँ, ठीक है, अपन बात करते हैं सबसे ऊपर क्या होती है, एपिडर्मिस। क्या होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? कोलेनकाइमा। क्या होता है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के नीचे क्या होता है? पेरेनकाइमा। फिर हम बात करते हैं आगे कि जो ये वाला जो पार्ट है इसका, इस वाले पार्ट में ये जो है इसको क्या बोलते हैं? ये है फ्लोएम। और उस फ्लोएम के आगे यहाँ जो पार्ट है ये क्या होता है? जाइलम। और जाइलम के बाद में जो लास्ट जो इसका पार्ट है वो क्या है यहाँ पर? वेस्क्यूलर बंडल। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब बात ये कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, मेनली इसको कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये तो डाउन है और ये ऊपर का पार्ट है। तो हम जो परमानेंट जो टिश्यू है, इस परमानेंट टिश्यू को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो इसकी जो ये ऊपर की जो लेयर है, ये ऊपर की लेयर तो क्या कहलाती है? इसको तो बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो इसके बाद में ये जो नीचे वाला जो पार्ट आ जाता है इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहां हम स्टडी किसकी करेंगे आज की क्लास में? परमानेंट टिश्यू, और फर्स्ट उसका जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू की हम इस क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तो देखो, फर्स्ट इसका पार्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको बताया कि इसके कितने पार्ट है? 4 पार्ट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट है पेरेनकाइमा, सेकंड कोलेनकाइमा, थर्ड स्क्लेरेनकाइमा एंड फोर्थ एपिडर्मिस। ठीक है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड एट द एंड एपिडर्मिस। ये इसके क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू के 4 पार्ट्स हैं। अब यहाँ इसका जो फर्स्ट है क्या है? पेरेनकाइमा। सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो किसकी करते हैं? पेरेनकाइमा की बात करते हैं। पेरेनकाइमा जो है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का मोस्ट कॉमन जो है एक परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, ये जो मोस्ट कॉमन जो परमानेंट टिश्यू है, इसके अंदर मैनी जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स आर प्रेजेंट। और ये जो मेनी सेल्स प्रेजेंट होती है, ये किसके साथ प्रेजेंट होती है? ये विथ थिन सेल वॉल के साथ प्रेजेंट होती है। किसके साथ प्रेजेंट होती है? विथ थिन सेल वॉल। ओके, यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? पेरेनकाइमा की। कि पेरेनकाइमा जो है वो इसका एक मोस्ट कॉमन जो पार्ट है किसका? सिंपल परमानेंट टिश्यू का, जो कि अनस्पेशलाइज्ड सेल से रिलेटिव होता है और इस किससे मेडअप होता है? थिन सेल वॉल से मेडअप होता है। ठीक है, ये जो पेरेनकाइमा है, ये पेरेनकाइमा कैसी सेल्स होती है? ये लिविंग सेल्स होती है।
आफ्टर देन अपन बात करें कि जो पेरेन्काइमा है, ये पेरेन्काइमा कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती है। ये एक लार्ज स्पेस जो है, इस लार्ज स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है। लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे देखो मैंने ये डायग्राम बनाया, यहाँ ये जो डायग्राम जो है, ये जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में जब इसको क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर बीच में क्या रहते हैं, इनके ऐसे जगह रहती है यहाँ पर, ठीक है। इसको भी ऐसे बनाएंगे तो यहाँ ये जगह रहेगी, यहाँ जगह रहेगी, यहाँ जगह रहेगी, यहाँ जगह है। ये जो जगह, ये क्या है, ये जो स्पेस जो प्रेजेंट है, इन स्पेस को क्या कहा जाता है, इन स्पेस को कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। क्या कहा जाता है इनको, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मेनली जो पेरेन्काइमा जो टिश्यू है, इस पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, ये पेरेन्काइमा क्या करती है, फूड का स्टोरेज करती है। किसको स्टोरेज करती है, फूड का स्टोरेज करती है, स्टोरेज फूड इन पेरेन्काइमा। ओके, पेरेन्काइमा जो है, इस पेरेन्काइमा के भी दो पार्ट्स हैं। एक तो होता है एरेन्काइमा और एक होता है क्लोरेन्काइमा। कैसा क्या होता है, क्लोरेन्काइमा। एक तो होता है एरेन्काइमा और एक होता है क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है, देखो क्लोरेन्काइमा तो कौन सा होता है कि ऐसी पेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं जिसमें कि क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसका मतलब वो किसमें पार्टिसिपेट करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। किसमें पार्टिसिपेट करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और जब वो पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, फोटोसिंथेसिस, इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और इसलिए उस जो पेरेन्काइमा जो सेल है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या है, एरेन्काइमा जो है यानी कुछ जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लार्ज केविटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, लार्ज केविटी। कहाँ प्रेजेंट होती है, पेरेन्काइमा के अंदर, जो कि किसमें हेल्प करती है, उनको फ्लोट करने के अंदर हेल्प करती है। इस प्रकार की जो पेरेन्काइमा है, उस पेरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। यानी कि अपन बात करें कि एरेन्काइमा जो इसका फंक्शन क्या है, तो एरेन्काइमा क्या करती है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनको फ्लोट करवाने में हेल्पफुल है, ठीक है। एक्वाटिक जो प्लांट्स है, सॉरी, उन एक्वाटिक प्लांट्स की को फ्लोट करवाने में क्या करती है, हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, क्योंकि उनके अंदर जो पेरेन्काइमा जो सेल है वहाँ पर लार्ज कैविटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये अपन ने बात की किसकी, पेरेन्काइमा की, ठीक है। तो पेरेन्काइमा अपने को इजी वे में समझ में आ गया। आफ्टर देन हम बात करते हैं सेकेंड टर्म कोलेन्काइमा, ठीक है। अब ये कोलेन्काइमा क्या है, कोलेन्काइमा जो है इसकी स्ट्रक्चर यदि अपन देखते हैं, जैसे बुक के अंदर बनाई हुई है ऐसी, ठीक है। तो मैंने ऐसे एक पार्ट इसका बनाया है। इस पार्ट में क्या अपने को सीन हो रहा है कि इसकी जो ये आउटर जो है, ये यानी आउटर में क्या प्रेजेंट होती है, इसके सेल वॉल। क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल के बाद में अंदर जो है क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है। एक लार्जर क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है। वैक्यूल के साथ में ही यहाँ पर ये जो पार्ट है इसका जो दिख रहा है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जैसे मान लो कि ये एक पार्ट बना दिया, इसको वैक्यूल बना दिया, यहाँ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के साथ में जो है एक थिक वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, वॉल थिकिंग प्रेजेंट होती है। अंडरस्टैंड, किस में प्रेजेंट होती है, कोलेन्काइमा के अंदर। बात किसकी कर रहे हैं अपन, कोलेन्काइमा की। ये जो कोलेन्काइमा है, ये कोलेन्काइमा फंक्शन क्या करता है, ये कोलेन्काइमा जो है ये प्लांट्स को
फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि जो प्लांट्स की जो लीफ है वो लीफ बिना ब्रेकडाउन हुए वो जो फ्लेक्सिबल रहती है वो किसके कारण रह पाती है? जो कोलेन काइमा है, इस कोलेन काइमा के कारण वो जो सेल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होती है। ड्यू टू द कोलेन काइमा प्लांट सेल्स आर कैसी होगी? फ्लेक्सिबल। ठीक है। इसके बाद में इसके साथ में और क्या फंक्शन करता है? तो इसके साथ में फंक्शन करता है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। किसको प्रोवाइड करवाता है? प्लांट को। ठीक है। उसको क्या प्रोवाइड करवाता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। उसको क्या बनाता है? फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है। इसके बाद में यदि अपन बात करें कि ये जो टिश्यू है ये टिश्यू कैसा होता है, जैसा कि इसमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है पेरेन्काइमा में। क्लोरेन जो काइमा है, इस क्लोरेन काइमा के अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है? लिविंग सेल्स। एज सच एज पेरेन्काइमा इन क्लोरेन काइमाज प्रेजेंट ए लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है। और ये जो है इरेगुलर थिकंड होती है एट द कॉर्नर। कोलेन काइमा जो है वो इरेगुलरी क्या होती है? थिकेंड होती है। कहाँ से? उसके जो कॉर्नर जो पार्ट है उन कॉर्नर पार्ट से। कॉर्नर पार्ट से थिकंड होने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे पेरेन्काइमा के अंदर स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, उतना स्पेस जो है वो कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है? यहाँ जो कोलेन काइमा की जो सेल्स है, कोलेन काइमा की सेल्स के ऊपर ये प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। इन नेक्स्ट, इसलिए इसकी जो आउटर जो वॉल है वो कैसी होती है? थिकेंड होती है। कैसी होती है? थिकेंड होती है। इन द नेक्स्ट थर्ड स्क्लेरन काइमा। थर्ड जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट क्या है? स्क्लेरन काइमा का है। ठीक है। ये जो है अदर सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है जो कि जो प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल को कैसे बनाता है? हार्ड और स्टिफ बनाता है। स्क्लेरन काइमा क्या करता है? प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। कैसा बनाता है? हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है। ये हार्ड स्टिफ क्यों बनाता है? क्योंकि इसमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? डेड सेल प्रेजेंट होती है। कैसी होती है ये सेल्स? डेड सेल होती है। जैसे आपने हस्क ऑफ कोकोनट देखी है ना, हस्क जो कोकोनट के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? हस्क बोलते हैं कोकोनट की। तो वो जो कोकोनट की हस्क है वो क्या है? वो है स्क्लेरन काइमा। क्या है वो? स्क्लेरन काइमा। कोकोनट जो हस्क है वो क्या है? स्क्लेरन काइमा। और स्क्लेरन काइमा को अपन ने क्या बता दिया कि ये टिश्यू जो है ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं। ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, नेरो होते हैं यानी कि शॉर्ट। ठीक है। इस टाइप के होते हैं। अपन ये बनाए कि इस टाइप के ये होते हैं। तो ये लॉन्ग होते हैं और जो है कि ये नेरो पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं? ये नेरो होते हैं। इनके अंदर थिन जो है वो लिग्निफाइड वॉल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि जो वॉल्स है उन वॉल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन का आवरण जो है वो प्रेजेंट होता है। इनके अंदर बात करें इंटरसेलुलर स्पेस की, तो इनके अंदर इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें? स्क्लेरन जो काइमा है उस स्क्लेरन काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ देखो अपन ने क्या कहा? पेरेन काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है और बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। कोलेन काइमा में आते आते वो और कम हो जाता है और स्क्लेरन काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। बात करते हैं पेरेन काइमा के अंदर लिविंग सेल प्रेजेंट होती है, कोलेन काइमा में भी लिविंग सेल प्रेजेंट होती है, बट जो स्क्लेरन काइमा है इसके अंदर डेड सेल प्रेजेंट होती है। स्क्लेरन काइमा जो है ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करवाता है? हार्ड और स्टिफ बनाता है। और कोलेन काइमा जो है वो उसको क्या बनाता है? उसके पार्ट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। क्या बनाता है? उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है। समझ में आ गई यहां तक की बात। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं कि जो वेरियस जो सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, जो कि आउटर कवरिंग लेयर द्वारा, जो एक हार्ड प्रोटेक्टिंग लेयर द्वारा जो अराउंड से
जो मेडअप होते हैं, वो जो हार्ड और जो स्टिफ लेयर है, वो हार्ड स्टिफ लेयर को क्या कहा जाता है, स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है, तो आज अपन ने इस क्लास में डिटेल स्टडी की किसकी, सिंपल परमानेंट टिश्यू की। किसकी स्टडी की है, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू के अपन ने 3 पार्ट्स पढ़े हैं। फर्स्ट अपन ने पेरेनकाइमा की स्टडी की, सेकंड कोलेनकाइमा की और थर्ड स्क्लेरेनकाइमा की। आप इनको जो तीनों ये जो पार्ट्स हैं, इनकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी करना। तीनों में जो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा है, थ्राइस आर के अंदर आपको डिफरेंशिएट करना है और इसको डिफरेंशिएट करके अपनी नोटबुक के अंदर लिखना। आपको ये एकदम इजी वे में लर्न हो जाएंगे। यहाँ पर कोई बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इनको डिस्क्रिप्टिव बेस पर अपने को स्टडी करनी है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास इट्स योर 4th पार्ट एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस की स्टडी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस पर हम स्टोमेटा का भी स्टडी करेंगे, इस पर कॉर्टेक्स के साथ में इसकी स्टडी करेंगे। तो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।